लूट की वारदात ने ठेकेदार को बना दिया माला माल। जी आप सोच करके हैरान हो रहे होंगे कि आखिर लूट की वारदात के बाद तो इंसान कंगाल हो जाता है, माला माल कैसे बन गया। कहानी बड़ी दिलचस्प है, सुनेंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। कहानी सच्ची घटना पर आधारित ही नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है। मामला करनाल का है, करनाल जिला हरियाणा का। दरअसल घटना 17 अगस्त की है। घटना 17 अगस्त को करनाल रेलवे स्टेशन के बाहर एक व्यक्ति इनोवा गाड़ी में नोटों से भरा बैग लेकर के बैठा था। तभी बाइक पर सवार दो बदमाश आते हैं, नोटों से भरा बैग लेकर के लूट ले जाते हैं। मामला पुलिस के पास पहुंचता है। करनाल के एसएसपी गंगाराम पूनिया मामले की तफ्तीश की, जांच की इजाज़त देते हैं, जांच को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल जब कंप्लेंट फाइल की जाती है, जिस व्यक्ति के पैसे लूटे गए थे, यानी जो व्यक्ति शिकार हुआ था लूट का, वह पुलिस को अपनी कंप्लेंट में बताता है कि उसके बैग में 8 लाख रुपए थे। वह बिहार में इस पैसों को लेबर को देने के लिए जा रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया। मामला जब करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मामले की जांच के लिए डिटेक्टिव स्टाफ को लगा दिया। जी हाँ, डिटेक्टिव स्टाफ ने कुछ ही घंटों में मामले की गुत्थी को जब सुलझाया तो इस गुत्थी ने पुलिस अधीक्षक को भी हैरान कर दिया। दरअसल 8 लाख रुपए की बजाय बदमाशों से जो पैसे रिकवर हुए वो 24,41,000 रुपए हुए। जी हाँ, जो पैसे रिकवर हुए वो 24,41,000 रुपए हुए, जबकि उन्होंने लूटे थे 8 लाख रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या कोई काला जादू हुआ या कोई किसी जादूगर ने या किसी और लूट की वारदात से उन लोगों ने पैसे कमाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लूट की वारदात इकलौती थी, पहली बार लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूटे गए पैसे भी 8 लाख रुपए ही थे, लेकिन जब बैग खोला, पुलिस ने नोटों की गिनती की तो पुलिस को मिले 24,41,000 रुपए। पुलिस के भी हाथ पांव फूलना जायज था। पुलिस अधीक्षक के पास मामला गया। पुलिस अधीक्षक ने जब मामले में छानबीन की, पूछताछ की, इन लोगों ने कबूला कि उन्होंने 24,41,000 रुपए लूटे हैं। माजरा थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग गया होगा कि 24,41,000 रुपए लूटे हैं, लेकिन कंप्लेंट करने वाला कह रहा था कि उसके तो 8 लाख ही लूटे हैं। अब मामला जब पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, छानबीन गहरी होती गई, मीडिया के लोग इन्वॉल्व हुए, तो दरअसल जब बुलाया गया कंप्लेनेंट को तो उसने खुलासा किया कि हाँ, ये 24,41,000 मेरे ही हैं, लेकिन एक नंबर के पैसे ना होने की वजह से 8 लाख रुपए ही पुलिस की कंप्लेंट में लिखवाए गए थे। ये घटना से दो बातें साफ होती हैं। एक तो ये कि जिस व्यक्ति के पैसे लूटे थे या जो व्यक्ति शिकार हुआ था लूट का, उसके पास एक नंबर की कमाई नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप करनाल के पुलिस कप्तान गंगाराम पूनिया की ईमानदारी को देखें तो ऐसी मिसाल शायद इक्का दुक्का ही देश भर में मिलेगी, जब पुलिस लूटी गई रकम के अलावा 3 गुना पैसे वापस उस व्यक्ति को लौटा रही थी, जिस व्यक्ति की लूट 8 लाख रुपए हुई थी, जिसने 8 लाख रुपए की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने उसे 24,41,000 रुपए सौंप दिए। उस बाद में उस व्यक्ति ने खुलासा किया कि हाँ, ये सभी पैसे मेरे हैं। यानी ये घटना साफ करती है कि पुलिस की ईमानदारी अभी जिंदा है, और ये घटना उन लोगों के लिए भी संकेत है कि जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं। ये तो सही है कि पुलिस अधीक्षक ईमानदार थे और उन्होंने पैसे लौटा दिए। अगर कोई और पुलिस वाला होता या कोई और अधिकारी के मन में कोई बात आ जाती उस पैसे को दबाने की, तो बड़ी आसान था, क्योंकि कंप्लेनेंट तो 8 लाख ही बता रहा था। पुलिस चाहती तो 16,41,000 रुपए अपने पास रखकर उसकी बंदर बांट कर लेती, लेकिन करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने ऐसा
होने नहीं दिया। इस वीडियो को आप देखें तो इस अधिकारी के नाम पर इस वीडियो को वायरल जरूर करें या इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे अधिकारी इक्का दुक्का ही हमारे देश में रह गए हैं। रेलवे स्टेशन के पास में एक इनोवा गाड़ी में जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, उनमें से एक व्यक्ति का हाथ से 2 अज्ञात लड़के जो कि मोटरसाइकिल पे आए थे वो बैग छीन करके फरार हो गए हैं। सूचना पे हमारी सिटी एसएचओ सिटी, सिविल लाइन और जीआरपी की पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुँची थी और वहाँ पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति जो गाड़ी में सवार था उसने बताया कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए और एक बैग छीन के फरार हो गए, जिसमें टोटल 8 लाख के अराउंड उन्होंने अमाउंट बताई थी। उसके आधार पे सीताराम की शिकायत पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में हमने आईपीसी की धारा 379(a) के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आरंभ की थी। हमारी CIA 1 की और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी दोनों इस मामले की जांच कर रही थी, तहकीकात कर रही थी। जांच के दौरान हमने काफ़ी CCTV फुटेज का भी एनालिसिस किया और जो राहुल जो कि गाड़ी में ड्राइवर था और जो एक्चुअल में उमेश नाम का व्यक्ति जिसके साथ में सीताराम भी काम करता है, वहाँ से जो कैश लेकर के आए थे, तो उस राहुल से भी हमने पूछताछ की थी। राहुल पे हमें थोड़ा सा शुरू से ही इस मामले में डाउट सा हो रहा था, उसके आधार पे जांच को हमने आगे बढ़ाया और आज हमने जो इस मामले में राहुल का एक भाई है रोहित और एक संजय, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वारदात में बरामद की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी इस्तेमाल की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद कर ली गई है और साथ ही जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अपने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें 8 लाख अमाउंट बताई थी बैग में, लेकिन जो एक्चुअल में इसमें अमाउंट टोटल 24,41,000 रिकवर की गई। तो शुरू में भी उसने, जब पुलिस की टीम पहुंची, उसने 25 लाख ही बताई थी, लेकिन बाद में उसने फिर 8 लाख रुपए राशि कर दी थी। देखिए, कोई एक्चुअल में नहीं था उसका पैसे का। हमने उन दोनों को भी बुलाया है, सीताराम और उनके साथ में जो उमेश है उनको भी हमने शाम को बुलाया है, ताकि ये इतनी अमाउंट क्यों लिखाई गई इसका भी बारे में हम जांच कर सकें। लेकिन साथ में ही उन्होंने उस टाइम में जो हमें FIR जो उन्होंने लिखित रूप में कंप्लेंट जो दी है उसमें 8 लाख का ही जिक्र किया था। उसी का ड्राइवर निकला, मतलब जो बीच में शामिल था। जी, क्योंकि देखिए राहुल और जो ड्राइवर था वो राहुल है और उसके जो भाई है रोहित, वो दोनों ही इस मामले में इन्वॉल्व हैं। राहुल ने ही पहले से इनको बता रखा था कि इतनी तारीख को टिकट बुक करवा रखी है और इतनी बजे हम वहाँ फलानी ट्रेन में जाएंगे। जब हैं वो रोहित और जो संजय हैं वो हैं, और जो राहुल है इसने जो इसके जो कब केस जाएगा, कौन कौन साथ में होंगे, कितनी बजे पहुँचेंगे, कब की टिकट बुक करवा रखी है, वो ऑलरेडी इसको डिटेल सारी बता रखी है। तो सारी डिटेल्स है वो ऑलरेडी इनको दूसरे वाला आरोपी को बता रखी है बेसिकली, क्योंकि जो राहुल है वो अकाउंट्स का काम इनके पास में करता रहता था, तो उसको पता था कि मालिक के पास में कितना पैसा है, कहाँ से कैसे केस की मूवमेंट होती है। तो और इन तीनों लड़कों ने आपस में पैसे खर्च करने के लिए, आपस में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए इस प्रकार से ये लूट की वारदात ऐसा है। उन्होंने हमें 8 लाख रुपये जो उन्होंने लिख करके दिए अपनी तहरीर में। रिकवरी जब आज शाम, जब टीम जो भी आरोपी ने जो जगह बताई जहाँ पर उन्होंने बैग रखा हुआ था, जब बैग को टीम ने खोला तो उसमें 24,41,000 रुपये रिकवर किए गए थे। तो ये 24,41,000 के बारे में हमने कंप्लेनेंट से भी पूछा कि एक्चुअल में रिकवरी इतनी की हुई है, आपने इतना बताया है, तो उन्होंने कहा जी हम शाम को आकर के क्लैरिफाई करेंगे। कुछ सर हथियार भी बरामद हुए इनके पास था कुछ ऐसा? अभी देखिए, अभी कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे।